हमारे पास कई पेशेंट्स क्रिएटिनिन 10, 11 बिना डायलिसिस के ठीक होकर जाते हैं, बट उसका क्रेडिट हम नहीं लेते कि हमने वो ठीक किया। जो किडनी प्रॉब्लम ठीक होने जैसी होती है उसको हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। उसका कोई डिफाइंड कारण होता है कि इस कारण से ये किडनी खराब हुई और वो क्रिएटिनिन जहर खून में बढ़ा है। उस कारण को आइडेंटिफाई करके उसे एडिक्वेट सपोर्ट देने के बाद वो रिकवर होने की गुंजाइश है। एक्यूट किडनी इंजरी में 85% चांस होता है कि किडनी रिकवर कर जाएगी। वो जैसे अगर हमें कट गया कहीं पर, हम दवाई लगाते हैं, वो दवाई का क्रेडिट कितना है, वहां पर फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाने का उसका काम है, वहां पर पस ना बने घाव में, है ना। तो दवाई की वजह से वो जुड़ गया क्या? नहीं, दवाई ने फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया, वहां पस बनने नहीं दिया, पर जुड़ने का काम बॉडी का अपना काम है। वो जोड़ने का जो क्रेडिट है वो बॉडी का अपना क्रेडिट है, उस क्रेडिट को हम नहीं ले सकते। उसी तरह से जब सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत लूज मोशंस हो गए, वॉमिटिंग्स हो गए, डिहाइड्रेशन, बीपी लो हो गया, किडनी शटडाउन हुई, क्रिएटिनिन बढ़ गया, आपने हाइड्रेशन किया, वातावरण उसको पोषक दिया, जो अचानक खराब होती है, निमोनिया है, हार्ट फेलियर है, पेन किलर रिलेटेड है या कोई मेडिसिन रिलेटेड अचानक किडनी एलर्जिक रिएक्शन की तरह अफेक्ट होकर खराब होती है, उसे डील करने के बाद 2 से 3 हफ्तों में, मैक्सिमम 2 से 3 महीनों में किडनी पूरी तरह से रिकवर हो सकती है। हो सकता है कुछ फंक्शन अफेक्टेड रहे, बट डायलिसिस से छूटने के चांसेस होते हैं। तो 85% एक्यूट किडनी इंजरी रिकवर कर जाती है। उसके लिए हमें क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, वो बॉडी का अपना हीलिंग पोटेंशियल होता है। तो इस मेडिसिन, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट आकर बोलते हैं, डॉक्टर साहब ने हमारी किडनी ठीक कर दी, हमारा क्रिएटिनिन 10 था, हम डायलिसिस पे थे और डॉक्टर साहब की वजह से हमारा किडनी ठीक हो गया। फिर वो पेशेंट 10 जनों को बोलता है कि नहीं नहीं, डॉक्टर पाटिल जो हैं किडनी फेलियर डायलिसिस से भी छुड़ा देते हैं। तो 10 लोग हमारे पास ये आशा से आ जाते हैं कि आपने उनका तो क्रिएटिनिन पूरा ठीक कर दिया, हमारा भी ठीक कर दीजिए। तो हम उन्हें ये बताते हैं कि वो क्रेडिट हमारा नहीं है, उनका एक्यूट किडनी इंजरी था, जो मैं कुछ करूं ना करूं वो ठीक होना ही था। बस मैंने क्या किया, उसमें उन्हें जो रिक्वायर्ड सपोर्ट थी वो दी और वो अपने आप ठीक होने वाला है। तो कई बार पेशेंट जो हैं इसी तरह जैसे हम पर अंधविश्वास डालते हैं और सोचते हैं कि शायद इनकी वजह से किडनी ठीक हो गई। हाँ, हमने कोई उस टाइम पर गलत चीजें नहीं करी या उसे और जो कारण था उस कारण को आइडेंटिफाई करके ये किया। कई बार मामूली सेल्फ लिमिटिंग कारण होते हैं, पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आपको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से एलर्जिक रिएक्शन आके किडनी में इफेक्ट हुआ और वो जब इन्फेक्शन सेटल हो गया, किडनी हमारे किसी इंटरवेंशन के बिना ठीक हो जाएगी। पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अपने आप ही ठीक हो जाएगा 2-3 हफ्तों में। तो इस तरह से जब जिसे ज्ञान नहीं है वो किसी बाबा के पास जाएगा, किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति के पास जाएगा, वो उसे क्रेडिट देगा और वो लेने वाला क्रेडिट लेगा कि हाँ मैंने इसकी ठीक कर दी किडनी, और बस अपना मार्केट चलाएंगे कि अब जो ठीक नहीं होने वाली है, जैसे क्रॉनिक किडनी डिसीज है, वो चाहे इसके पास भी चले जाइए, वो नहीं कर सकते ठीक उसे। जैसे ये स्कार बताता हूं मैं अपने पेशेंट्स को, ये स्कार एक बार निशान छूट गया, निशान जो है अब उस पर आप कौन सी भी दवाई मलिए, वो निशान लाइफ लॉन्ग निशान रहने वाला है। स्कार जो है वो डेड टिश्यू है, फाइब्रोज टिश्यू है, स्कार टिश्यू है, उसको जिंदा नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जब किडनी के फिल्टर्स लाल हैं, सूजे हुए हैं, एक्टिवली इन्फ्लेम्ड हैं, तो उनमें ठीक होने की गुंजाइश है। जो कारण है जिससे इन्फ्लेम हुआ है, लाल हुआ है, उस कारण को हैंडल करो, बॉडी अपने आप ही हील कर जाएगी। पर एक बार वो फिल्टर स्कार हो गए, फिर आप दुनिया में कहीं पर भी जाइए, उन स्कार को फिर जिंदा टिश्यू में कन्वर्ट करने की किसी के बस की बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में डायलिसिस यूनिट्स होते ही नहीं, आज किसी को ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती ही नहीं। पर कुछ कैंडिडेट्स जिनका क्रॉनिक किडनी डिसीज है, वो रिपेयर नहीं हो सकते, उनको ट्रांसप्लांट डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो गलत
अनऑथोराइज्ड लोग जो क्लेम करते हैं कि हम किडनी ठीक कर देंगे, कैसी भी किडनी ठीक कर देंगे, वो उनका बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है। जो नॉन रिपेयरेबल क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है वो नहीं रिकवर करती, उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग भी आज लंबा जी रहे हैं ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के ज़रिए। तो ऑथोराइज्ड राइट डायरेक्शन में एडवाइस लेनी चाहिए। बहुत लोग यहाँ वहाँ पैसा खर्चा कर देते हैं, वैसे ही ये बीमारी खर्चे वाली है और गलत गलत जगहों पर खर्चा करके 90% हमारे पास जो डायलिसिस पेशेंट्स आते हैं वो हर जगह दक्षिणा देकर ही आते हैं। आशा होती है उस आशा को एनकैश करने के लिए लोग बैठे हैं। थैंक यू।